Hi guys, welcome back. I just had 100 grams of sweet potato as pre-workout meal. Now I'm heading to the gym. तो वर्कआउट से 15 मिनट पहले आई ऑलवेज टेक माई प्री वर्कआउट, और प्री वर्कआउट में मैं ये मसल टेक का प्री वर्कआउट लेती हूँ। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने ऑलमोस्ट फिनिश भी कर दिया है, तो या तुम भी ले सकते हो। इट्स अ सजेशन, कोई ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। अगर आप प्री वर्कआउट नहीं ले सकते देन गो फॉर कॉफी, बट कॉफी उतना किक नहीं देती और वर्कआउट में इतना एनर्जी नहीं देती। एक स्कूप प्री वर्कआउट आपको कुछ भी हार्म नहीं करेगा। तो या ये मैं ट्राई कर रही हूँ और मेरे को सेट बैठ रहा है, तो आई गेस आप भी ले सकते हो। बट हाँ, याद रखना, अगर आप प्री वर्कआउट ले रहे हो तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीना, एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। प्री वर्कआउट बेस्ट तब भी है अगर आप अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट कर रहे हो, क्योंकि नींद आती रहती है और मन नहीं लगता वर्कआउट में, आप अपने आप को पुश नहीं कर पाते। पर मेरे लिए बहुत चेंज आया है, क्योंकि पहले मेरे माइंड में भी ये चीज थी, यार प्री वर्कआउट लूंगी तो मेरे बाल झड़ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट मैं अभी आई थिंक 2 हफ्ते से लेना मैंने शुरू करा और मेरे को कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि मेरी बॉडी में कुछ ऐसा साइड इफेक्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है। इट इज गुड, इट इज फाइन। आप भी ले सकते हो अगर आपको नींद आती है या आप वर्कआउट करते हुए पुश नहीं कर पाते, तो या जब आप ले सकते हो। ये कुछ नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर रहा है मेरे को भी, तो आई गेस आपको भी नहीं करेगा। बट हाँ, एक बार ट्राई कर लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका इसके बिना भी काम चल रहा है, तो आप इसके बिना भी कर सकते हो। और एक्सरसाइजेज मैं ट्राई करूँ क्योंकि मैं तुम्हें सारी की सारी दिखाऊं। सो या लेट्स गो। तो वर्कआउट शुरू करने से पहले आई ऑलवेज डू 1 कार्डियो की एक्सरसाइज, जिससे आपकी बॉडी भी वार्म अप हो जाती है और आपकी कार्डियो भी हो जाती है। तो मैं 10 मिनट के लिए एलिप्टिकल ट्रेनिंग करूंगी एट लेवल 10। तो आज मैं ट्रेन कर रही हूँ चेस्ट एंड ट्राइसेप, और सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं करने वाली हूँ वो है पेग डेक फ्लाई। इट इज एन आइसोलेट एक्सरसाइज विच स्पेसिफिकली टारगेट योर चेस्ट मसल, जो उनको अच्छी सी डेफिनेशन देता है। तो इसके हम करेंगे 3 सेट और 10 रेप्स, और हर सेट खत्म होने के बाद आपको रेस्ट नहीं लेनी, आपको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डॉग एक्सरसाइज करनी है। इट गिव्स अ ग्रेट स्ट्रेच टू योर बॉडी, आर्म्स, लेग्स एंड कोर की स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत अच्छा है। विच ओवरऑल मेक 3 सेट्स ऑफ पेग डेक फ्लाई एंड 3 सेट्स ऑफ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डॉग। और फिर 5 मिनट की रेस्ट के बाद यूल गो स्ट्रेट टू चेस्ट प्रेस मशीन, और इसके भी हम करेंगे 10 to 12 reps and 3 sets. And always remember to keep your chest out and shoulders down during your chest exercise. और लास्ट एक्सरसाइज की तरह भी इस एक्सरसाइज में हम हर सेट के बाद करेंगे एक फुल प्लैंक एक्सरसाइज बिना ब्रेक लिए, विच मेक्स इट 3 सेट्स ऑफ चेस्ट प्रेस एंड 3 सेट्स ऑफ फुल प्लैंक। फिर 5 मिनट रेस्ट के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे विच इज डिक्लाइंड डंबल फ्लाइज, 8 to 10 reps 3 सेट्स। और डंबल फ्लाई का हर सेट खत्म होने के बाद हम बिना रुके करेंगे 5 to 8 reps ऑफ डंबल पुलोवर्स। फिर 4 to 5 मिनट्स ब्रेक लेने के बाद हम लास्ट चेस्ट एक्सरसाइज करेंगे विच इज चेस्ट केबल फ्लाई। इसके हम करेंगे 10 reps 3 सेट्स, और एंड करेंगे सिर्फ एक ट्राइसेप की एक्सरसाइज से विच इज लाइंग बारबल ट्राइसेप एक्सटेंशन। मैं सिर्फ ट्राइसेप की 1 या 2 एक्सरसाइजेस करती हूँ बिकॉज ट्राइसेप्स मेक्स योर आर्म्स लुक स्लाइटली बिगर विच डज नॉट अलाइन विद माई बॉडी एस्थेटिक्स। पर आप 2 से 3 कर सकते हो इफ यू वांट नाइस बिगर आर्म्स। और इसके करेंगे 10 to 12 reps 3 सेट्स। और लास्ट में हम करेंगे 2 एब्स की एक्सरसाइज। फर्स्ट इज प्लैंक विद हिप ट्विस्ट, और सेकंड हम करेंगे एल्बो टू हैंड प्लैंक्स। इन दोनों के 10 reps 3 सेट्स। और वर्कआउट एंड करेंगे हम 10 मिनट स्टेयर मास्टर से। आप इसकी जगह 10 to 15 मिनट्स ट्रेडमिल भी कर सकते हो या नॉर्मल वॉकिंग भी। और ये है हमारी आफ्टर वर्कआउट बॉडी सिचुएशन। अब मैं आपसे एक बात बोलती हूँ कि एक दिन में या 30 दिन में या एक महीने में आप कोई भी फैट रिड्यूस नहीं कर सकते या बिल्कुल अपनी ड्रीम बॉडी में नहीं आ सकते। इट टेक्स कंसिस्टेंसी एंड टाइम। वर्कआउट इज डन। अभी मम्मी को फोन करके बोल दिया है कि थोड़े अंडे और चावल वगैरह बॉईल कर दो, ताकि मैं घर जाऊँ और मील प्रिपेयर करके फटाफट खा लूँ, क्योंकि वर्कआउट के बाद इतनी भूख लगती है ना, और बॉडी वो खाना मांगती है लिटरली। और अभी घर जाएंगे और कुछ खाएंगे, बहुत जोर से भूख लग रही है, जबकि मैं खाकर आती भी हूँ। तो अगर आप खाकर आ भी रहे हो तो इस तरीके का वर्कआउट लगाओ कि तुम्हें जाकर भी भूख लगे, तुम्हारी बॉडी जो एनर्जी उसने लगाई है वो फ्यूल मांगे तुम्हारा वापस। पोस्ट वर्कआउट मील अपना हमेशा अच्छा रखना। घर जाते हैं और अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। सो दिस इज माई पोस्ट वर्कआउट मील। इसमें है 120 to 130 ग्राम्स ऑफ कुक्ड राइस, और ये है 4 होल एग्स एंड 3 एग व्हाइट्स। वर्कआउट के बाद तो इतनी भूख लग रही होती है कि मैं कुछ भी खा लूं, क्योंकि मेरा पेट एकदम खाली होता है। वर्कआउट के बाद तो 10 बजे भी चावल लगते हैं कि भाई कितना बढ़िया मील हो गया। तो आई थिंक पोस्ट वर्कआउट मील में आपको राइस खाना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्ट जल्दी होता है। व्हाइट राइस डाइजेस्ट जल्दी होता है, और साथ में आप कुछ भी हाई प्रोटीन ले सकते हो। या तो आप एग्स ले सकते हो, अगर आप एग्स नहीं खाते तो आप पनीर ले सकते हो। पर अगर पनीर भी नहीं खा पा रहे हो तो आप एक इजी वे आउट ले सकते हो, थोड़ा एक्सपेंसिव है, जो कि है वे प्रोटीन। आप एक स्कूप वे ले लो, बट कोई ना कोई कार्ब सोर्स जरूर रखो जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और आपकी बॉडी में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए वर्कआउट के बाद। सो इसीलिए मैं लेती हूँ थोड़ा सा दही, साथ में चावल
और अंडा। तो मेरी इस मील में ही 33 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है और सुबह हमने 25 ग्राम्स खाया था, तो अभी हमारा 58 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मॉर्निंग में ही पूरा हो गया है। A few moments later. इट्स स्नैक्स टाइम, माय फेवरेट टाइम ऑफ द डे, और मैं खा रही हूँ अपना फेवरेट फ्रूट बोल। तुम्हें भी खाना चाहिए क्योंकि इससे एक तो आपकी स्किन ठीक रहती है, ठीक है, और मेरी स्किन पे बहुत ज्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। मैं गोवा से आई थी तब से ही मेरी स्किन, मतलब माई स्किन इज नॉट स्किनिंग एट ऑल, सो योर गर्ल इज टेकिंग केयर ऑफ हर स्किन नाउ। तो उसके लिए आई एम गोना हैव माई फ्रूट बोल। इसमें मैंने लिया है एक अनार और एक कीवी। कीवी में होता है विटामिन सी जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो आपको रोज एक कीवी खाना चाहिए। और अनार आपकी इन्फ्लेमेशन कम करता है, आपकी ब्लोटिंग भी कम करता है, तो ये दोनों फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। अगर आप कीवी नहीं खा सकते देन यू कैन ऑल्सो गो विद अनार, ठीक है, सर्दियों में बहुत सीजन में होता है, तो यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। सो दिस इज व्हाट माई स्नैक्स लुक्स लाइक। गाइज मैं तुम्हारे सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और इतना अच्छा लगता है ना जब तुम लोग लिखते हो कि हम आपसे इंस्पायर हो गए, आपकी फिटनेस जर्नी से इंस्पायर होकर हमने भी वेट लॉस शुरू कर लिया, या आपकी जर्नी देखकर हमारा भी वेट लॉस हुआ है। आई फील सो हैप्पी। हमारे 75K सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं, इतनी बड़ी बात है। तो जल्दी से ना 100K करना है हमारे को, हमारा टारगेट है, बट हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट ईयर तक हम लोग 100K हमारे हाथ में हो, सिल्वर प्ले बटन, मजा आ जाएगा। एंड थैंक यू so much. So guys, our third meal is ready, which is lunch, my favorite part of the day. तो लंच में है सैलेड जिसके अंदर है बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स। आई लव ग्रीन वेजिटेबल्स। मेरे को ब्रोकली खाना बहुत पसंद है, मेरे को बीन्स खाना बहुत पसंद है। और इसके अंदर मैंने डाला 100 ग्राम्स ऑफ लो फैट पनीर। ये मैंने अमूल का लिया है। अगर आप नाम से सर्च करोगे तो ये अमूल हाई प्रोटीन पनीर में आएगा, बट इसमें फैट भी कम होता है और प्रोटीन ज्यादा होता है। तो इसके 100 ग्राम्स ऑफ पनीर में आपको 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। साथ में मैंने ली है 150 to 200 ग्राम्स ऑफ कुक दाल। इसमें भी आपको 5 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। और साथ में मैंने ली है रोटी जिसमें आपको 1 से 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा। तो इस टोटल मील में मेरा है 32 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। One eternity later. डिनर टाइम हो चुका है और डिनर में मैं खा रही हूँ दाल के परांठे। मैंने 2 दाल के परांठे बनवाए हैं छोटे छोटे। प्लान था कुछ और खाने का, कुछ हाई प्रोटीन खाने का, बट योर गर्ल गॉट हर पीरियड, तो कुछ हैवी खाने का मन नहीं था, ब्लोटिंग हो रही थी, क्रैम्प्स हो रहे थे, सो आई थॉट कि लेट्स जस्ट हैव सम दाल के परांठे विद आधा चम्मच घी। और मैंने ये रियलाइज किया कि सुबह सुबह ही इतना प्रोटीन खाकर मैंने अपना जो प्रोटीन इंटेक पूरा किया वो मैंने कितना अच्छा किया। तो बाय चांस कभी स्किप हो जाए कोई मील या कुछ भी ऐसा हो तो तुम्हें ये ना लगे कि मैंने इनफ प्रोटीन नहीं लिया या मैं सैलेड नहीं खाया या कुछ ऐसा, तो ऐसा फील ना हो। तो इसीलिए ही मैं डे टाइम में ही प्रोटीन इंटेक अपना कंप्लीट करने का ट्राई करती हूँ कि अगर रात को अगर किसी भी रीजन से मैं यहाँ बाहर जा रही हूँ या मैं नहीं प्रोटीन खा पा रही हूँ, कुछ भी ऐसा, मेरे को ज्यादा गिल्ट ट्रिप ना हो। आज हमने अराउंड 16 to 1700 कैलोरीज खाई हैं, इंक्लूडिंग घी या तड़के में टमाटर प्याज वगैरह जो भी यूज हुआ सब कुछ मिलाकर एस्टिमेट हमारा 16 to 700 कैलोरीज का है। और प्रोटीन इंटेक जो हमारा रहा है दैट इज अराउंड 80 to 85 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। आई होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना, और जिन जिन को वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, उन्हें ये वीडियो जरूर सेंड करना। आई होप इट हेल्प्स। फॉलो फॉर मोर। बाय।